बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूयॉर्क के साहिले समंदर पर फेरी यानी कश्ती खड़ी थी, जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती। मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का बहुत हजूम था। फेरी खचाखच भरी थी। कतार में लोग खड़े दूसरी और तीसरी फेरी के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाह फाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई इसे रुपए दे। साहिले समंदर पर जहाज, कश्तियां और फेरी खड़ी थीं। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थीं। ये मैनहट्टन, न्यूयॉर्क डाउन टाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर बिक रही थीं। करीब ही बेंच बिछे हुए थे जहां पर लोग बैठे हुए थे, इस इंतजार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिले तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह इनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने बुनियान और निकरें पहन रखी थी। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर इनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो इनका क्या हाल होगा। लोगों के हजूम से हट कर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट, कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़यीफ था कि वो बामुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा इसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ डॉलर इसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो अनथक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज्जिब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था, चाहे तो कुछ खैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांगते हैं। और जो इन और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तू हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ ना दें तो वह बददुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चले जाती हैं। बददुआओं के खौफ से लोग इन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कहीं अगर कहें कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएंगी। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ, मेरा शोहर अंधा है, इसको खाना कौन बना कर देगा। ये सुनकर इन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिले समंदर पर खड़ी फेरी की और इस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मुकीद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज जिंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहां से चली आई कि जो अच्छे असूल उन्होंने जिंदगी में अपना लिए हैं, हमें भी वो सीख कर इख्तियार कर लेने चाहिए ताकि हमारा मुआशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामजन हो सके।